अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, जो कि है वही सुबह से, क्योंकि मैं आपके संग रूटीन वीडियो ही शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कोई ख़ास होता नहीं है, कहीं मैं जा नहीं पाती हूँ या कहीं कोई शॉपिंग वगैरह भी नहीं ज़्यादा हो पा रही है। तो जब घर से ही नहीं निकल रही हूँ तो शॉपिंग कहाँ से हो पाएगी। तो यहाँ पर मैं जो थी, नाश्ता करने के बाद में अपना सारा काम निपटाने के बाद में मैं बैठ गई थी अपनी बुटीक का काम लेकर। तो मैंने आपको बताया था, तो आजकल जो है ज़रा मेरी तो कुछ तबीयत नासाज है, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं अपने मतलब बुटीक का काम देख पा रही थी। तो आज मैंने हिम्मत करके थोड़ी देर के लिए बस बैठ गई थी, क्योंकि इस जो थी बॉटम के पैचे बनने को रह गए थे बस। तो मोरी मैं बना रही हूँ यहाँ पर, और उसके बाद में ये पूरा सूट स्टिच हो जाएगा, जो कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था। इसकी कुर्ती मैंने बनाई थी, और जब से ये पड़ी हुई थी, क्योंकि वह आजकल ज़्यादा स्टिचिंग भी है नहीं तो मेरे पास, तो इसलिए मैं बहुत कम ही मशीन पर बैठ पा रही हूँ। अपने काम तो बस ऐसे ही हो जाते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ नहीं ठीक है, तो फिर बस ऐसे ही रो रा रा कर हो जाता है मेरा काम। थोड़ा बहुत मतलब लेट बैठ कर लेती हूँ, तो बस ऐसा ही हो रहा है। तो मेरी ये देखिए मोहरियाँ तैयार हो गई हैं, पैचे यानी बोलते हैं, तो वो तैयार हो गए हैं, और आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका कलर ही कुछ ऐसा है। तो बहुत खूबसूरत से मैंने पैचे बना लिए हैं, और बस फिर मैंने जाना था आज दवाई लेने, जो कि अपनी भी लानी थी और अज़ल की भी, क्योंकि अज़ल को जो है काफ़ी दिन से फ़ीवर आ रहा है। तो मुझे डर है कि कहीं इनको कुछ ज़्यादा ही ना निकल आए, टाइफाइड वगैरह ना हो गया हो। तो इसलिए मैं इनकी जो थी आज टेस्टिंग कराने गई थी। मैंने टेस्टिंग भी करा ली, एक तो रिपोर्ट मिल गई है, लेकिन दूसरी अभी रिपोर्ट कल मिलेगी शायद। कि देखो फिर दूसरी तो मैं नहीं शायद जा पाऊँगी, इसलिए कि जो है कल हस्बैंड से मंगा लूँगी दूसरी रिपोर्ट। और आज तो मैं करवा कर और इनकी दवाई लेकर आ गई, अपनी भी ले ली। फिर आ गई थी मैं अपनी शॉप पर, और यहाँ पर मुझे जो थी कुछ अपने लिए एक चप्पल वगैरह लेना थी। मैं सोच रही थी डेली यूज़ में कुछ ऐसी सिंपल सी हो, बस इस तरह की। मुझे ये भी पसंद आई थी, और एक और इससे पहले मैंने देखी थी, वो भी मुझे सही लग रही थी डेली यूज़ में। तो ये जो था मेरा माशाल्लाह से बड़ा घर है, तो मेरे लिए चलाई में बहुत अच्छी कंफर्टेबल रहेंगी। तो इसलिए मैंने सोचा था कि यही वाली लूँगी, तो फिर मैं ये लेकर आ गई थी चप्पल। और फिर उसके बाद में यहाँ पर कुछ कस्टमर भी थे, तो वो हस्बैंड दिखा रहे थे उनको जूते और ये चप्पल वगैरह दिखा रहे थे, तो फिर मैंने वो भी शूट कर लिया। मैंने सोचा चलिए आपको भी आइडियाज़ देती हूँ कि मेरी शॉप पर किस तरह की चप्पल जूते मिल जाते हैं। तो जो यहाँ पर के रहने वाले हैं वो जाकर देख लें, तो बहुत अच्छा माल आया हुआ है इस वक्त, और सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, तो जूतों का भी बहुत अच्छा कलेक्शन है। तो यहाँ पर ये देखें, फिर हिफ्ज़ा का भी टाइम हो गया था, क्योंकि मुझे जल्दी दवाई मिल गई थी, तो फिर मैं जल्दी आ गई थी। और यहाँ पर हिफ्ज़ा का स्कूल पर आकर खड़ी हो गई थी, वही रिक्शा मैंने उसी रिक्शे से मैंने भी आना था। तो फिर मैंने सोचा चलिए हिफ्ज़ा का भी जो है घर पर साथ ही लिए जाऊँगी। अच्छा, बंधा हुआ रिक्शा तो है नहीं हिफ्ज़ा का, तो बस ऐसा ही है, जो भी मिल जाता है उसके संग चली आती हैं। तो मैंने सोचा चलिए आज मैं भी साथ हो जाऊँगी हिफ्ज़ा के। फिर घर पर आकर मैंने अपना लंच वग़ैरह किया, और उसके बाद में ये डिनर की तैयारी होने लगी थी। अच्छा, मेरे लिए आज की रेसिपी तो बहुत ख़ास है, आपके लिए हो या ना हो, मेरे लिए तो बहुत ख़ास है, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ कीमा और साग, जो कि मैंने शादी के बाद बहुत एक बार मैंने पहले, मुझे याद है बहुत दिन हो गए जब बनाई थी। और नहीं तो मेरे यहाँ ये नहीं कोई पसंद नहीं करता। फ़िलहाल मेरे यहाँ कीमा नहीं मिल पाता है, और आता भी है तो बस इस तरह से कि खाली कीमे में आलू पड़ जाते हैं। तो साग जो था मेरे यहाँ आया था शाम में, तो इत्तेफाक से हस्बैंड को याद आ गई, और वो गए थे लेने, तो फिर कीमा उन्होंने भेज दिया। तो मैंने सोचा चलिए यही साग इसमें ऐड कर देते हैं। तो मैंने बस सिंपल तरीक़ा है वही, प्याज मैंने ऑयल में फ्राई की, और जब लाल हो गई तो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और उसमें डाला तेज़पत्ता, और तेज़पत्ता डालने के बाद में मैंने लहसुन अदरक को भून कर और फिर उसमें डाल दिया है कीमा। और कीमा की अब इस तरह से भुनाई कर लेंगे कि बिल्कुल पानी खुश्क हो जाए, और खुश्क होने के बाद में जब बिल्कुल से खुश्क हो जाएगा, तो इसमें मसाले वही बेसिक से जो है वो होते हैं, वो ऐड कर देना है। तो मैंने बस अभी तो फ़िलहाल भुनाई चल रही है।
फ़िलहाल भुनाई हो जाने के बाद में जब बिल्कुल से पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर उसमें मसाले ऐड कर देंगे और मसाले तो वही होंगे जो कि होते हैं कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। उसके बाद में गरम मसाला भी यहीं पर ऐड कर देना है क्योंकि बिल्कुल ये सूखा होगा तो शोरबे वाले में अलग से फ़िलहाल तैयार होने के बाद इसमें ऐड करते हैं, लेकिन इसमें तो मैं अभी ही ऐड कर दूँगी। और इसको पकने के लिए यानी गलने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। फ़िलहाल तो अभी तो साग जब डालना है तो तब भी गल जाएगा, लेकिन इसको जो है थोड़ा-सा पानी डालकर फिर से इसकी भुनाई करेंगे। मसाला भुन जाए तो मसाले की जब बिल्कुल से स्मेल ख़त्म हो जाएगी तो फिर उसके बाद में जो है वो साग मेरा जो है वॉश करके मैंने रख दिया है कि साग तो बिल्कुल पानी ही होता है, तो इसलिए पानी सारा उसका खुश्क हो जाए और उसके बाद में फिर इसमें साग ऐड कर देना है। तो यही तीनों साग हैं, फ़िलहाल तीनों तो नहीं मिल पाए थे, मेथी नहीं है, लेकिन फ़िलहाल 2 साग हैं यानी पालक और सोया। तो बस बड़ा खुशबूदार इस वक़्त अच्छा आ रहा है, लेकिन महँगा तो है काफ़ी, लेकिन अच्छा बहुत आ रहा है। तो इस वक़्त इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी मेरे किचन में साग की, तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ी देर बंद करके बिना पानी डाले इसको पका लिया और कीमा भी गल गया था अच्छे से। और उसके बाद में ये देखिए साग बिल्कुल भुनकर चिपट गया है कीमे में। तो बस इस तरह से मेरा साग कीमा तैयार हो गया, बिल्कुल रेडी। बहुत टेस्टी बनता है, आप बनाकर देखें। जो नहीं मेरी तरह जो नहीं खाते हैं, फ़िलहाल मैं तो बहुत शौक़ से खाती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी तक मैं बनाती नहीं थी। यहाँ पर बस आलू ही खाए जाते हैं कीमे में डालकर, लेकिन मैंने आज साग कीमा बनाया तो बड़े शौक़ से सबने खा लिया था और बहुत ही तारीफ़ भी की कि अच्छा तो होता है। तो फ़िलहाल अब तो मैं बनाया करूँगी बराबर। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर बनाकर रेडी कर दिया है, ये देखें कितना अच्छा सा लग रहा है। तो बस इसी जो है इसी रेसिपी को आप भी फ़ॉलो करें और ज़रूर बनाएं। फ़िलहाल मैं तो इसी रेसिपी से बनाती हूँ, इसी तरह से आप किस तरह से बनाते हैं ज़रूर साग कीमे की रेसिपी मुझे बताएं। और मैं तो इसी रेसिपी से बनाती हूँ, बहुत आसान तरीका है बनाने का। तो चलिए, अब जो है मेरे हस्बैंड आ चुके थे और आज लाए थे समोसे, जबकि मैंने उन्हें काफ़ी दिनों से मना किया हुआ है कि समोसा ना लाएं। तो बच्चे यही खाकर शायद बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि चिकना होता है। तो कभी-कभी तो घर में भी चिकनी चीज़ ऐसी है होती है तो खा ली जाती है, तो बच्चे खाते ही हैं तो ना लाया करें। लेकिन वो भई जो है जब उन्हें फल फ्रूट लाते-लाते कई दिन हो जाते हैं तो वो समोसा लाना शुरू कर देते हैं क्योंकि बच्चे भी शौक़ से खाते हैं ये। हमारा ब्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।